बेचैन सवेरा है। लेकिन जब साथ देने वाले मौजूद हों तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। वैसे तो मुझे सबा के वालिदैन से ये बात करना चाहिए थी, लेकिन फारिस ने बताया कि वो हयात नहीं है। मैं सबा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बेचैन सवेरा है। हेलो सबा। जब मैं तुम्हें मना कर चुकी थी तो आंटी को मेरे घर भेजने का क्या मकसद था? सबा मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुमने क्या सोचकर ये सब किया है? जब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती तो क्यों मेरे घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता सबा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ का ख्वाहिशमंद हूँ। फारिस, किसी का साथ इस तरह जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता। तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी जिंदगी में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात मामा हरगिज नहीं समझेंगे। उन्हें समझाना तुम्हारा काम था फारिस। प्लीज उन्हें बता दो कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। मैं नईम के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्यों मेरी मुश्किलों में इजाफा कर रहे हो? सॉरी सबा, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई मुश्किल हुई हो तो। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने अम्मा से बात करके मुझे किस अजियत में डाल दिया है। प्लीज फारिस, अपनी अम्मी को मना कर दो। उन्हें बता दो कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूं और ना ही कभी होंगी। जब मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती तो क्यों मेरे घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? फारिस, किसी का साथ इस तरह जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता। मेरी जिंदगी में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। क्या हुआ है फारिस? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? क्या बात है फारिस? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जवाब दो मुझे। उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है सफीना। उसके दिल में मेरे लिए जरा भी जगह नहीं है। सबा से बात हुई है तुम्हारी? क्या कहा है उसने? वो कहती है कि मैंने उसको उसके घर वालों की नजरों में गिरा दिया। सफीना, तुम तो जानती हो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ उसको खुश देखना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर उदासी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। न जाने वो मेरी बात क्यों नहीं समझती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस तरह से हौसला हारने की जरूरत नहीं है फारिस। संभालो खुद को। कैसे संभालूं सफीना, कैसे संभालूं? वो कहती है कि मैंने मामा को उसके घर भेज के उसको पता नहीं किस मुश्किल में डाल दिया। वैसे तुम्हें पहले सबा से बात करनी चाहिए थी। उससे बात किए बगैर इस तरह से रिश्ता लेकर नहीं जाना चाहिए था उसके घर। अब क्या तुम भी मुझे गलत समझती हो? मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही, लेकिन उसूलन तुम्हें पहले उससे बात करनी चाहिए थी। इस तरह से अचानक से रिश्ता ले जाने पर तो वो वाकई मुश्किल में आ गई होगी। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम संभालो खुद को। और वैसे भी अभी शाताज आंटी ने कोई जवाब नहीं दिया है। उनके जवाब का इंतजार करो, ठीक है? आपा, फिर क्या सोचा आपने?
क्या जवाब देंगी उन लोगों को? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बानो। सबा मेरी बेटियों जैसी है। देवगी की जिंदगी क्या होती है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उसके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। बच्चे का साथ है, उसे सहारे की जरूरत है, मगर क्या आपा? बानो, इतना बड़ा फैसला करते हुए डरती हूँ। खानदान, बिरादरी, लोग क्या कहेंगे? छोड़े आपा ये बिरादरी और खानदान, इनका काम तो सिर्फ बातें बनाना है। जब मुश्किल वक्त होता है ना, तो पीठ सबसे पहले बिरादरी और खानदान ही दिखाती है। मैं तो कहती हूँ अगर लड़का अच्छा है तो फिर बिस्मिल्लाह करें। तुम भी यही चाहती हो? जी आपा, मैं भी यही चाहती हूँ। शायद इस तरह मेरी गलतियों का अजाला हो जाए और मेरी समन की रूह को सुकून मिले। अम्मा, मैं वापस जाना चाहती हूँ। वापस? मगर क्यों? सुफियान के स्कूल का बहुत हर्ज हो रहा है और यहाँ कब तक रहूंगी? वापस तो जाना ही है ना। बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। बिल्कुल अम्मा, लेकिन वो घर भी तो मेरा है। उस घर को बनाने में बहुत मेहनत की है मैंने। और फिर साजदा आप भी अकेली हैं, वापस तो जाना ही होगा। लेकिन सबा, प्लीज अम्मा, मुझे मत रोकें। इस घर से अच्छी यादों के साथ साथ ऐसी यादें भी जुड़ी हैं जिन्हें मैं याद करना नहीं चाहती। और जब मुझे लगेगा कि मैं अकेली नहीं रह सकती तो मैं लौट के आप ही के पास वापस आऊंगी। मगर प्लीज फिलहाल मुझे जाने दें। ठीक है सबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सबा, तुम मेरी वजह से जा रही हो? कैसी बातें कर रही हैं खाला? सबा, मुझे एहसास है मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ। मेरा वजूद शायद तुम्हारी तकलीफों में इजाफा करता है, इसलिए तुम जा रही हो। खुदा गवाह है खाला, मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। फिर क्यों जा रही हो बेटा? जाना तो जरूरी है। बड़ी मुश्किल से खुद को जमा कर पाई, बड़ी ज़माने बाद खुद से मिली हूँ। खुद को खोना नहीं चाहती। मेरी तरफ से तुम्हारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। खाला, मेरे दिल में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है। जो कुछ भी हुआ मैं उसे भुला चुकी हूँ। आप भी सब कुछ भुला दें। मेरे घर जरूर आइएगा। जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी बेटा। अम्मा, तो क्या सोचा आपने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मैं अपनी बहू का रिश्ता कैसे करूं? अम्मा, उन्हें कोई ना कोई जवाब तो देना होगा ना। और अगर आपको मुनासिब नहीं लग रहा तो उनसे वक्त क्यों मांगा था? मैं चाहती थी कि सबा की खोई हुई खुशियां उसे वापस मिल जाएं। तो आपने बात की सबा से? हाँ, लेकिन वो अभी इस बात पर राजी नहीं।
तो उसकी रजामंदी के बगैर ये सब कुछ कैसे होगा? और हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते सबा के साथ। उसकी अपनी जिंदगी है, उसका हक है वो जैसे चाहे गुजारे। अभी वो जज्बाती हो रही है बेटा, उसे जमाने के चलन का अंदाजा नहीं। दुनिया बहुत जालिम है, तन्हा औरत की कोई हैसियत नहीं रहती। मगर क्या अम्मा? सुफियान में मुझे अपना नईम नजर आता है। उसके बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो आप उसे हमेशा यहीं रखिएगा, मत जाने दें उसे। काश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन सबा भी तो एक माँ है। उस पर मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती। बहरहाल देखते हैं जिंदगी क्या फैसला करती है। अब फैसला हो ही जाना चाहिए। सबा, अपने कपड़े इस्त्री के लिए दे दो। सबा, कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। जब से तुम वहां से आई हो गुमसुम हो। कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं आप ही, पता नहीं ये परेशानियां और आजमाइशें कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। क्या बात है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे तो अब आदत सी हो गई है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? क्या हुआ है? आप फारिस को जानती हैं? हाँ, वो जो तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करता है। हाँ वही। क्या हुआ उसे? वो और उसकी अम्मी घर आए थे, फिर फारिस के लिए मेरा रिश्ता लेकर। तो अम्मा जी ने क्या कहा? हाशिम और सारिम का रद्द अमल तो बहुत सख्त हुआ होगा। वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन अम्मा जी ने मुझसे बात की है इस सिलसिले में। वो राजी है? पता नहीं, वो मुझसे मेरी रजामंदी पूछ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं सोचूं इस बारे में। मुझे उनसे यही उम्मीद थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी कर्म में गुजारी है। तो क्या आप भी यही कह रही हैं? हाँ, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ सबा। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है तो इससे बेहतर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। इस बारे में सोचना जरूर है। तुम्हारी शक्ल देखकर बोर हो चुकी हूं मैं। खुदा के वास्ते अपने चेहरे का जाविया दुरुस्त कर लो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? क्यों कर रही हो ये सब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सफीना, जो तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। मैं तुमसे हर लहजे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे दोस्त की जिंदगी का सवाल है। उसकी हालत देखी है तुमने? उसकी इस हालत की मैं जिम्मेदार नहीं हूँ सफीना। मैं उससे ये बात बहुत पहले ही बता चुकी थी। अगर इसके बावजूद वो नहीं समझ रहा तो तुम इसमें मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकती। वो तुमसे कोई अनहोनी बात तो कर नहीं रहा। इज्जत से तुम्हारा हाथ थामना चाहता है तो तुम उसे क्यों मना कर रही हो? चाहे मुझे उसका साथ मंजूर हो या ना हो। देखो सफीना, ये बात मैं फारिस से भी कह चुकी हूँ और तुमसे भी कह रही हूँ। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। प्लीज
ये बात उसे समझा दे। इस वक्त कौन आ गया? तुम मेरी बात सुन लो प्लीज। क्यों आए हो यहाँ? मैं तुम्हें और बच्चों को लेने आया हूँ। कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। तुम जितनी दफा मना करोगी मैं उतनी दफा तुम्हें लेने आऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी गलतियों और कोताहियों का एहसास हो चुका। लेकिन जो कुछ तुम कर रही हो ना, इसकी पादाश में तुम्हें क्या कुछ भुगतना पड़ेगा इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। और जब तुम्हें एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। घर वापस आ जाओ, हम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करें। मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। वापस आ जाओ। क्या बात है हाशिम? अम्मा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। अम्मा, आपकी तरह मैं भी चाहता हूँ कि सुफियान हमेशा इस घर में रहे। चाहने से कुछ नहीं होता बेटा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। मुमकिन है अम्मा। जो खुशियाँ आप सबा के लिए बाहर उस लड़के में ढूंढ रही हैं, उसे इस घर में भी तो मिल सकती हैं। हाशिम, तुम अभी भी सबा के बारे में ऐसे ही सोचते हो? नहीं अम्मा, मेरी सोच बहुत गलत थी और मैं अब अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आप सारिम के बारे में क्यों नहीं सोचती? उसे भी तो खुशियों की ज़रूरत है। उसकी ज़िंदगी में जो कमी है वो सबा ही पूरी कर सकती। आप उन दोनों के लिए क्यों नहीं सोचती? मैं क्यों नहीं सोचूंगी सारम के बारे में? मेरी भी ख्वाहिश है कि उसकी ज़िंदगी संवर जाए। इससे ज़्यादा बेटा मुझे और क्या चाहिए? तो उस पर अमल भी तो करें अम्मा। हाशिम, सबा की रजामंदी के बगैर मैं अमल कैसे करूं, मुझे बताओ। आप बात तो करें उससे अम्मा। मुझे यकीन है कि सबा इनकार नहीं करेगी। उसे समझाएं तो सही। देखती हूँ बात। अभी इतनी देर कब से नॉक कर रही हूँ? हाँ बस ध्यान नहीं रहा। क्या बात है? राशिद आया था। राशिद भाई आए थे? क्या कहा उन्होंने? यही कि घर वापस चलो, घर वापस चलो, और क्या। तो आपने क्या सोचा? सोचना क्या है, इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहती। चाय पियोगी? आप ही, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या जवाब दो? जवाब तुम जानती हो। आप उनकी बात मान क्यों नहीं जाती? कैसे रहेंगी उनके बगैर? जैसे तुम और सुफियान रह रहे हैं,
जब तुम अपने बच्चे की परवरिश अकेले कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आप ही आपके और मेरे मसले में बहुत फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है सबा, फ़र्क तुम सिर्फ समझ रही हो। तुम भी तो किसी रिश्ते को कबूल नहीं करना चाहती। फारिस ना सही, सारिम भी सही, वो भी तो तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद था। मशवरे देना बहुत आसान होता है मगर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। फारिस को इनकार कर दिया है? मतलब तुम्हें सारम कबूल है? कहो सबा, तुम्हें सारम कबूल है? इंसान जिसे चाहे उसका साथ भी उसके नसीब में। मगर एक बात जरूर कहूंगा सब, हम दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। बेचैन सवेरा है। भाई, आप कोई काम था? क्यों, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्या? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। सारिम, इस तरह उदास मत रहा करो, तुम उदास अच्छे नहीं लगते। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। तुम हमेशा से मुझे बहुत अजीज थे। उस वक्त और हालात में कभी मौका ही नहीं दिया कि तुम्हें बता पाता। जिम्मेदारियों ने मुझे वैसे ही बहुत तल्ख बना दिया था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप पे बहुत जिम्मेदारियां थी। बचपन से लेकर आज तक आपने ही तो हमारा बोझ उठाया। बहुत मेहनत की है आप। इसी वजह से मैं अपने रिश्तों से बहुत दूर हो गया। आपसे कोई दूर नहीं। मेरी बात छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है मैंने भाई। बस जो खुदा को मंजूर हो। जिंदगी इतनी आसान नहीं है कि उसे हालात पर छोड़ दिया जाए। मैं खुश देखना चाहता हूँ सारिम। किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। फारिस, बेटा क्या सोच रहे हो? कोई परेशानी है? मामा, अभी तक सबा के घर वालों की तरफ से कोई रिस्पांस आया? बेटा ऐसे कामों में कुछ वक्त तो लगता ही है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे का रिस्पांस पॉजिटिव नहीं होगा। बेटा अगर अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में उसका साथ लिखा है तो तुम्हें जरूर मिलेगी। बल्कि आज मैं कॉल करने की सोच ही रही थी। अच्छा हुआ तुमने जिक्र कर दिया। बल्कि तुम नंबर मिलाओ, मैं अभी बात करती हूँ। हेलो। अरे बहन, मैं अभी आपको फोन करने वाली थी।
लेकिन घर की मसरूफियात सांस ही नहीं लेने देती। जी आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। बस उम्र तो इन्हीं झमेलों में गुजर रही है। वाकई मसरूफियात तो खत्म ही नहीं होती। दरअसल मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि मैंने आपके आगे एक सवाल रखा था, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया अब तक। बहुत बड़ा फैसला है, यूं अचानक तो नहीं कर सकती ना। बस थोड़ा सा वक्त और दे दे। जी आप सही कह रही हैं। ठीक है, आप वक्त और दीजिए, लेकिन मैं मुंतजिर रहूंगी आपके जवाब की। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो बेटा। क्या कहा मामा? अभी उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, सोचकर बताएंगे। आज मैं फारिस की माँ को हाँ कहने वाली हूँ। क्या सबा ने हाँ कह दी फारिस के लिए? अकीला, आज मैं उसकी एक नहीं मानूंगी, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। अम्मा आप उसकी शादी जबरदस्ती कर देगी? मैं उसे जिंदगी की अजीतों से बचाना चाहती हूँ। उसे पता नहीं कि वो अपने साथ क्या कर रही है। अम्मा, मैंने आपसे कहा भी था कि सबा और सुफियान इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। भाई अगर अम्मा ने फैसला कर लिया है तो सबा के हक में बेहतर होगा। मैं नहीं मानता कि सबा के हक में बेहतर है। अम्मा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं सबा का जवाब जानती हूँ। वो सारम के लिए कभी भी हाँ नहीं करेगी। अगर उसे मानना होता तो वो उस वक्त कभी इनकार ना करती। पहले बात कुछ और थी अम्मा, अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आप उससे बात तो करके देखें। और वैसे भी उसने फारिस के लिए कौन सा हाँ की है? आप जबरदस्ती करेंगे उसके साथ? अम्मा हाशिम ठीक कह रहे हैं, आप ऐसा फैसला मत करें। पहले सारम से तो पूछ लो, वो इस रिश्ते के लिए तैयार भी है या नहीं। मैं जानता हूँ सारिम को कोई एतराज नहीं है। आप बात तो करके देखें सबा से। सारिम, तुम क्या कहते हो बेटा? मैं तो आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ अम्मा, और सबा को खुश रखने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन सबा क्या चाहती है ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। तुम दोनों एक साथ ही खुश रह सकते हो। अम्मा, आप बात करें सबा से, मुझे यकीन है वो मान जाएगी। अच्छा, सबा, आई एम सॉरी। मुझे कल तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं आंटी, आपने जो कुछ भी कहा मेरे भले के लिए कहा। इस वक्त कौन आ सकता है? तुम रुको, मैं देखती हूँ। क्या बात है अम्मा जी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो सबा से कुछ बातें करनी थी, वो घर पर है ना? जी जी बिल्कुल यही है। सबा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आपने आने की जहमत क्यों की? मुझे फोन कर देती। अरे बेटा, जब काम अपना हो तो आने की तकलीफ भी खुद ही करनी पड़ती है। बैठो, मैंने तुमसे कुछ बातें करनी है। देखो सबा, मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। फारिस की माँ का फोन बार बार आता है, मैं उससे कोई जवाब नहीं दे पा रही। मैं सोच में पड़ गई हूँ बेटा। इसमें सोचने वाली क्या बात है अम्मा? मैं आपको इनकार कर चुकी हूँ, आप ये जवाब दे दें उन्हें। ठीक है बेटा, मैं आज उन्हें जवाब दे दूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आइंदा तुम पे कोई सवाल नहीं होगा। सबा,
तुम में किस चीज की कमी है? तुम अपनी जिंदगी पर क्यों खुशियां हराम कर रही हो बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा। सबा, मैं जमाने के चलन को तुमसे ज्यादा समझती हूँ। बेटा, औरत कितनी भी बहादुर हो, मर्द के सहारे के बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें और सुफियान को सहारे की जरूरत है। मगर अम्मा मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने फारिस को इनकार कर दिया है। फारिस को इनकार कर दिया है? मतलब तुम्हें सारम कबूल है? कहो सबा, तुम्हें सारम कबूल है? आज एक माँ तुमसे सवाल कर रही है। मैं अपने बेटे को उजड़ा हुआ नहीं देख सकती, और मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां तुम ही ला सकती हो। सुफियान को सारम से ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं दे सकता। बोलो सबा, बहुत मान देती हो ना तुम मुझे। क्या तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है? सबा, अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। मैं अपनी बहू और अपने पोते को अपने घर में देखना चाहती हूँ सबा। इतना सोचोगी तो फैसला करने में मुश्किल हो जाएगी सबा। फैसला इतना आसान भी तो नहीं है अभी। मुझे भी ये लगता था, मगर फैसला करना इतना मुश्किल भी नहीं होता। 5 दफा हमारी है ना, यही हमारे फैसले में सबसे बड़ी रुकावट होती है। जब तक मैंने अपनी अना को बुलंद रखा ना, मुझे राशिद की गलती नाकाबिले माफी लगती थी। लेकिन जब उस अना के बुत को तोड़कर एक औरत बन के सोचा तो समझ आ गया, एक औरत की इस मुआशरे में कोई हैसियत नहीं। मैं अगर अपने बच्चों को सारी दुनिया जहान का प्यार भी दे दूं ना, तो भी मेरे बच्चे बाप की मोहब्बत के लिए तरसेंगे। इसीलिए मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया। ये तो है, बहुत मुश्किल होगा सब कुछ जानने के बाद उस शख्स के साथ रहना। शायद आप ठीक कह रही हैं, कभी कभी माफ करना पड़ता है। मैंने राशिद को फोन कर दिया है, आने ही वाले होंगे वो। मगर सबा, जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। किस्मत दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती। तुम किसी एक को अपना लो, एक मर्द का सहारा जरूरी होता है, ताकि तुम्हारी जिंदगी में भी सुकून आ जाए। सारे हर लिहाज से तुम्हारे लिए बेहतरीन साथी साबित होगा। लेकिन आप भी मेरी बात पे गौर जरूर करना। छोड़ें आप भी, चले मैं आपका सामान पैक करवा। चलो। सुबह मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। डर? किस बात का? तुम्हें खो देने का डर।
सबा, मैं तुम्हारे और सुफियान के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मगर ऐसा लगता है कि वक्त मेरे हाथ से रेत की तरह से निकलता जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। समर अच्छी लड़की है और शादी के बाद एडजस्ट हो जाएगी। शादी एक जुआ है, नो गारंटी नो वारंटी। मेरा मकसद हरगिज आपका दिल दुखाना नहीं था सबा, मैं तो सिर्फ आपका साथ चाहता था। लेकिन शायद मैं बहुत सेल्फिश हो गया था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, मेरे क्या जज्बात थे, मैं क्या चाहता हूं। मैं ये तो नहीं जानता कि आपकी खुशी किसमें है, अलबत्ता इतना जरूर जान गया हूं कि वो खुशी मैं नहीं, आप मेरे साथ वो खुशी नहीं पा सकती जो मैं आपको देना चाहता हूं। हारिस, आई एम रियली सॉरी। मैं डोंट बी सॉरी। सबा, ये जरूरी तो नहीं कि इंसान जिसे चाहे उसका साथ भी उसके नसीब में, मगर एक बात जरूर कहूंगा सबा, हम दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। कम से कम अपनी दोस्ती तो मुझे दे सकती है। थैंक यू सर। और हाँ सबा, जाने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जिंदगी में अगर कभी खुशी अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाए ना, तो उसका हाथ जरूर थाम लेना, क्योंकि खुशी बहुत मुश्किल से मिलती है और मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। अपना ख्याल रखना। अंदर आ जाओ। आ जाओ।
बहुत खामोशी है। खामोशी नहीं, सुकून है यहाँ। ऐसे सुकून का क्या फायदा जो रूह में उतर के जिंदगी को साबित कर दे। अपनी मुट्ठी में पुरानी यादों को कैद कर लेंगी तो नई यादों को जगह कैसे मिलेगी? अपनी मुट्ठी को खोलें और जिंदगी की तरफ हाथ बढ़ाएं। नई खुशियां आपकी मुंतजर है। मुझे किसी नई खुशी की जरूरत नहीं है सारे। मैं पुरानी यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। और सुफियान, वो भी इन्हीं यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारेगा जो उसकी है ही नहीं। क्या देंगी उसे आप? अपने बाप की एक धुंधली तस्वीर जिसमें सारी उम्र वो अपने आप को ढूंढता रहेगा। उसकी मासूमियत इस भूल भुलैया में खो जाएगी। और कल जब वो बड़ा होके आपसे सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगी उसे? सवाल ये आपकी जिंदगी है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। अगर बचपन से बाप को खोने का गम अच्छी तरह मालूम है, रातों को उठ उठ कर रोया हूं। बाप की शफकत से महरूम रहा। मैं नहीं चाहता कि सुफियान भी इतनी शफकत से महरूम रहे। अपने लिए ना से कम सुफियान के लिए इस रिश्ते को, इस साथ को कबूल कर। मुझे जाना है। चाचू, मुझे भी साथ जाना है। नहीं सुफियान, आप मम्मा के साथ रहो। मम्मा के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता, वो तो ऑफिस चली जाती हैं। इसे संभाले सब। सारे हमें साथ लेके नहीं जाओगे? चले दादू के घर। अपने घर। अपनों की अदावत का शिकवा तो नहीं होता, होता है सितम लेकिन इतना तो नहीं होता। हर शाखे मोहब्बत पर पतझड़